हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे बीएमएस और एमबीबीएस कोर्स के बारे में। तो आज हम इस कोर्स के बारे में कोर्स का ड्यूरेशन जानने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने वाले हैं, इंटर्नशिप जानने वाले हैं, इसका फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और बहुत सारे चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जिस कोर्स के बारे में जानने वाले हैं उसके बारे में हम पहले फुल फॉर्म देखेंगे। देखिए, पहला बीएमएस का जो फुल फॉर्म होता है वो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उसी तरह एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। और ये जो दोनों कोर्स है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यानी ये ग्रेजुएशन वाले कोर्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं इस कोर्स का फुल ड्यूरेशन कितना होता है। तो देखिए, बीएमएस जो एक आयुर्वेदिक कोर्स है, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 5.5 साल का होता है। ठीक उसी तरह एमबीबीएस का भी ड्यूरेशन 5.5 साल का होता है। इसका मतलब ये दोनों कोर्स 5.5 साल के होते हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक, कंपलसरी इंटर्नशिप होता है बीएमएस में, वो 1 वर्ष का होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह एमबीबीएस में भी 1 वर्ष का ही इंटर्नशिप होता है। दोनों में समानताएं सेम है, लेकिन इसमें अंतर एक यह है कि बीएमएस में जो है 6 मंथ का मॉडर्न होता है इंटर्नशिप और 6 मंथ का आयुर्वेदिक ट्रेनिंग होता है। आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग होती है और 6 मंथ की जो है मॉडर्न डिपार्टमेंट में होती है। लेकिन एमबीबीएस में जो है आपको सिर्फ 1 साल के लिए सभी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है, जिससे आपको अच्छे एक्सपोजर मिलते हैं और इसमें भी आप अच्छी तरह से सीखते हैं। अब हम देखने वाले हैं रेगुलेटरी बॉडी के बारे में, यानी इसे कौन चलाता है, कौन इसका सिलेबस तय करेगा, कैसे कोर्स चलने वाले हैं, सब यही तय करता है। बीएमएस जो है, बीएमएस को चलाने वाला है वो है NCISM। बीएमएस कोर्स का कितना सिलेबस होगा, क्या इंटर्नशिप करना है, बहुत सारी जितनी भी सारी चीज़ होती हैं सब ये कौन देखता है, NCISM। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक उसी तरह जो एमबीबीएस कोर्स जो है, एमबीबीएस कोर्स उसका देख रेख करने वाला कौन है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, जिसे हम शॉर्ट में NMC कह देंगे। तो अब हम देखेंगे इस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर बीएमएस में एडमिशन चाहते हैं आपको तो नीट यूजी तो देना ही पड़ेगा, और आपको एमबीबीएस में भी एडमिशन चाहिए तो आपको भी ये नीट यूजी ज़रूर देना पड़ेगा। अब हम देखने वाले हैं पढ़ाई का टाइप क्या होता है। देखिए, बीएमएस कोर्स के अंदर जो है वो आयुर्वेदिक भी पढ़ाया जाता है और साथ साथ में आपको मॉडर्न भी पढ़ाया जाता है, यानी दोनों को लेके चला जाता है, जिससे जो कैंडिडेट है उसको अच्छी तरह से जानकारी हो पाए। ठीक उसी तरह मतलब एमबीबीएस में सिर्फ मॉडर्न पढ़ाया जाता है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और बीएमएस में आपको बताया मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन पढ़ाया जाता है, इसमें भी एनाटॉमी पढ़ाया जाता है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, बहुत सारी जानकारी आपको इस कोर्स में भी मिलेगी। अब हम देखेंगे डिग्री के बाद आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, या प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। आइए उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, जान लेते हैं उसके बारे में। देखिए, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं, अगर आपने बीएमएस की 5.5 साल की एग्ज़ाम देकर पढ़कर आपने डिग्री ले लिया है तो आपको पीजी करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी तरह से सेटल होना है, मॉडर्न मेडिसिन लिखना है, ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन लिखना है या सर्जरी करना है, तो आपको एमडी या एमएस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बीएमएस में एमडी या एमएस करना पड़ेगा। कुछ लिमिटेड सर्जरी कर सकते हैं, 48 या 45 पैसे ही कुछ। पूरा जो NCISM अपना लिस्ट जारी किया हुआ है, वैसे उस लिस्ट के अनुसार आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। एमबीबीएस में आप जानते ही हैं, पूरी तरह से आप एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लिनिकल में क्लिनिक कर सकते हैं, हॉस्पिटल कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। आप इसमें भी सब कर सकते हैं, लेकिन इसमें एलोपैथिक आप दवाएं जो है वो लिमिटेड तक आप इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसे मतलब आप फुल ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं नीट का जो है, नीट का कितना मतलब मार्क्स रहेगा तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। तो देखिए, मेडिसिन का जो कोई भी कोर्स है, बीएमएस हुआ, बीयूएमएस हुआ, बीएनवाईएस हुआ, और भी जितने भी आयुष रिलेटेड कोर्स हैं, या एमबीबीएस हुआ, तो आपको इसमें मिनिमम तो पहले जो है मिनिमम 200 नंबर आपको ला के क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर मिनिमम सेफ स्कोर क्वालिफाई करने का 2 से अगर 200 मार्क्स ला देते हैं तो क्वालिफाई हो जाइएगा और
कोई भी प्राइवेट कॉलेज में आपके पास पैसे हैं तो एडमिशन हो जाएगा। अगर एमबीबीएस में भी सेम है, 200 आप क्वालिफाई किए हैं तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलेगा सॉरी, आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक ठाक कोई प्राइवेट कॉलेज में अच्छे से एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको बीएमएस के लिए जो है, आपको बीएमएस के लिए टॉप कॉलेज देख रहे हैं तो आपको कम 500 प्लस नंबर चाहिए। 500 प्लस नंबर होने से आपको बहुत सारे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, जैसे AIIA कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा मिल सकता है, न्यू दिल्ली मिल सकता है, और NIA जयपुर और BHU जैसे बहुत अच्छे कॉलेज भी आपको अलॉट हो सकते हैं। फ़ी क्या रहने वाला है? फ़ी मतलब एक मिनिमम फ़ी क्या हो सकता है जिससे आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, अब हम पहले बात करने वाले हैं MBBS के बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी MBBS में पढ़ने वाला कैंडिडेट है, अगर कोई भी MBBS पढ़ने वाला कैंडिडेट तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो आपका 6,000 रुपया सालाना लगेगा। एम्स में 6,000 रुपये लगते हैं, ठीक है, और भी मिनिमम आपको 1 लाख लग सकते हैं या 1.5 लाख लग सकते हैं, सालाना लग सकता है। अब हम देखेंगे BMS कोर्स का जो फ़ी डिटेल्स होने वाला है, फ़ी स्ट्रक्चर होने वाला है, यानी फ़ी कितना लगने वाला है उसके बारे में। देखिए, आपका 1 साल का प्राइवेट कॉलेज का खर्चा पड़ सकता है 12 से 15 लाख रुपया सालाना पड़ सकता है। हॉस्टल के अलग चार्ज होंगे, और BMS का किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको फ़ी लग सकते हैं 25,000 से 2.5 लाख तक, पूरा आपका साल निकल जाएगा। इसी हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा 5 साल का कितना होने वाला है। अब हम देखेंगे इसके करियर ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम MBBS के बारे में। तो MBBS का करियर ऑप्शन क्या रहने वाला है? तो देखिए, आप एलोपैथिक क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं, हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, आप स्पेशलाइजेशन MD या MS आगे पढ़ाई पे जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप एब्रॉड भी जा सकते हैं। साथ में आप UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है मेडिकल ऑफिसर के लिए, और NHM में भी बहुत सारी बहालियाँ आती है। NHM में बहाली जो आती है मेडिकल ऑफिसर के लिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर के लिए, वो भी जा सकते हैं। ठीक उसी तरह BMS में भी आप आयुर्वेदा क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं, आयुष हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, अपना खुद का प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लिनिक खोलकर, टीचिंग कर सकते हैं और रिसर्च भी कर सकते हैं आप। साथ में आप UPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का, उसे देकर आप मेडिकल ऑफिसर भी बन सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी आपको। अब हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। MBBS करने के बाद सैलरी क्या हो सकती है और BMS करने के बाद क्या हो सकती है। तो MBBS करने के बाद में जो फ्रेशर्स होते हैं उनको 30,000 से लेकर 60,000 का मंथली मिल सकता है पैसा, और जो BMS करने वाले छात्र हैं उनको 25,000 से लेकर 50,000 तक मिल सकता है। ठीक है, तो आपको समय समय के हिसाब से इसमें भी MBBS जो छात्र किए हैं उनका भी सैलरी बढ़ेगा और आपका भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा। अगर आपने आपकी काम की जानकारी है तो आपको धीरे धीरे ज़रूर बढ़ेगा। तो अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। अगर आपको MBBS में एडमिशन चाहिए तो आपको तो पहले साइंस स्ट्रीम से रहना चाहिए, और साथ में क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो ज़रूर रहना चाहिए। अगर आपको BMS में भी एडमिशन लेना है तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे मिनिमम मार्क्स क्या रहना चाहिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 50% मिनिमम मार्क्स रहना चाहिए। MBBS के लिए भी वही रहता है, मिनिमम मार्क्स 50% रहना चाहिए, और ST, SC, OBC अदर कैटेगरी के लिए 40 से 45% रहता है। दोनों के लिए 40 से 45% मार्क्स चाहिए। अब हम देखेंगे एज लिमिट क्या रहना चाहिए। अगर आपको इस कोर्स में एंटर करना है, दोनों कोर्स में, तो एज लिमिट क्या रहेगा। अगर आपका एज 31 दिसंबर तक 17 साल का हो जाता है, जिस ईयर में एडमिशन होने वाला है, तो आप ले सकते हैं। ठीक उसी तरह BMS में भी आपको 31 दिसंबर तक 17 साल का हो जाना चाहिए, तब आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब हम देखेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या रहने वाला है। तो MBBS के लिए भी आपको नीट देना पड़ेगा, और BMS के लिए भी आपको नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। दोनों एग्ज़ाम के लिए नीट ज़रूर देना है और उसमें पास होना है, यानी कट ऑफ मार्क्स पास करना है आपको। अब हम बात करने वाले हैं इसका काउंसलिंग कौन करवाता है। अगर आपको MBBS में एडमिशन लेना है तो इसका काउंसलिंग जो है MCC करवाती है। अगर आपको BA MS कोर्स या और कोई भी आयुष कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसकी काउंसलिंग जो है AA CCC कराती है। ये सेंट्रल लेवल पे काउंसलिंग होता है। अगर आपको स्टेट लेवल पे काउंसलिंग कराना है तो हर एक स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग बॉडी होती है। तो आज हमने जान लिया दोनों कोर्स में क्या अंतर होते हैं। तो
अगर आपको जिस कोर्स में जाना है उस कोर्स के बारे में अच्छे से आपको जानकारी मिल गया है, आप अपने खुद से डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।